षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार भ्वादिगण के धातुओं से साधातु प्रत्यय लगा रहे हैं। साधातु प्रत्यय जब हम साधातु प्रत्यय कहते हैं तो हमें समझना चाहिए लट लोट लंग विधि 4 लकारों के 3 प्रत्यय और क्षत्रि शानत चानस शानन खशाय श्रद्धे श्रद्धेन 9 कृत प्रत्यय। और जो विकरण है वो तो बीच में बैठेंगे, वो स्वतंत्र प्रत्यय नहीं है। और इन प्रत्ययों को देखते साथ ही पहचानने की विधि जब तक हमको नहीं आएगी तब तक हम प्रक्रिया में स्खलित होते रहेंगे। प्रत्यय को देखिए और देखते ही साथ पहचानिए कि ये हलादि पिथ है कि आजादी पिथ है, हलादि अपिथ है कि आजादी पिथ है। सारी प्रक्रिया इन 4 विभागों में टिकी हुई है। तो अब देखिए हम लेते हैं भ्वादिगण के धातु। ये जो पाणिनि धातु पाठ है प्रक्रिया अनुसारी, ये अष्टाध्यायी सहज बोध के प्रथम भाग में 4थे पाठ में दिया हुआ है। ये पृष्ठ 90 है। इसमें से 11 धातुएं अपने सामने रख लीजिए। इनके लिए सूत्र बना हुआ है। पापाने घ्रागंधोपादाने धमा शब्दाग्नि संयोगयोः ष्ठागति निवृत्तौ म्ना अभ्यासे दान दाने दृशिर प्रेक्षणे ऋगति प्रापणयोः श्रीगतौ शद्रि शातने और शद्रि विशरण गत्यवसाधनेषु। ये 11 धातु हैं। तो जब इन धातुओं से कर्ता अर्थ में साधातु प्रत्यय रखते हैं तब धातु और प्रत्यय के बीच में आकर के गण का जो विकरण है कर्तरि शप ये आकर के बैठ जाता है। भ्वादिगण के धातुओं से शप ही होता है, क्योंकि भ्वादि के लिए अलग से कोई विकरण नहीं कहा गया है, तो सामान्य में शप होता है। तो देखिए 11 धातु जो हैं जिनको अभी हमने पढ़ा, इनके स्थान पर क्रमशः 11 आदेश हो जाते हैं। और ये आदेश कब होते हैं? जब इनके बाद आने वाला प्रत्यय शित होता है। ये शित प्रत्यय शब्द कब होता है? जबकि उसके आगे वाला प्रत्यय साधातु होता है। पा घ्रा धमा स्था अम्ना दाम दृश्यर्ति स्तर्ति शत सदाम पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च धौषीय सीधा। ये 11 आदेश यथासंख्य होते हैं। और ये 11 आदेश तभी होते हैं जब इनके बाद आने वाला प्रत्यय शित होगा। और शित प्रत्यय जो शप है कब होगा? जब इसके बाद आने वाले प्रत्यय कर्तरि साधातु होगा। तो पा को हो गया पिब, तो पा पिब पिबति, घ्रा जिघ्र जिघ्रति, धमा धम धमति, स्था तिष्ठ तिष्ठति, म्ना मन मनति, दा यच्छ यच्छति, दृश पश्य पश्यति, री ऋच्छ ऋच्छति, श्री इसके स्थान पर धौ आदेश हो। तो धौ के बाद जब शब्द का आया तो एचो यवा से इसको आव आदेश हो गया। तो स्त्री धौ धावती, शद शीय शीयते, सद सीद सीदति। अब यहाँ जो पिब है आदेश, ये अदंत है। यदि अदंत नहीं होता तो पिब की उपधा को पुगंत लघुपधा सिचा से गुण हो जाता, इसलिए पिब आदेश यहाँ पर अदंत है। तो ये 11 धातुओं के रूप शब्द विकरण परे होने पर इस सूत्र के द्वारा विशेष बने 11 धातुओं के स्थान पर क्रमशः 11 आदेश हो गए और इनका निमित्त बना शब्द। इसके बाद धातु क्रमांक 32 से 35, 32 33 34 35 दंश दंशने स्वंज परिष्वंगे शंज संगे और रंज रागे। ये 4 धातु हैं। ये जो 4 धातु हैं इनकी उपधा में जो नकार है इसका लोप हो जाता है। ये लोप कब होता है? जब इनके बाद शप प्रत्यय होता है। और शप प्रत्यय कब होता है? जब उसके बाद कर्ता अर्थ में साधातु प्रत्यय परे होता है। तो कर्ता साधातु प्रत्यय है तो शप, और शप है इसलिए इन 4 धातुओं के नकार का लोप। तो दंश शप और तिप
नकार का लोप हो गया दशति, संज सजति, स्वंज स्वजते और रंज रजति। 36वां धातु है जभी गात्र विनामे, जमुआई लेना, जभी धातु है। ईकार की संज्ञा हो गई, बचा जब। सूत्र है रधि जभो रचि। रध और जब इन धातुओं को आजादी प्रत्यय परे होने पर नुम का आगम होता है। तो शब आजादी प्रत्यय है, शाह पा की संज्ञा होकर आ बचा, आजादी प्रत्यय है। इसके परे होने पर जब को नुम का आगम हो गया तो जम्भते बन गया। और रध का उदाहरण यहाँ नहीं दिया जा सकता क्योंकि रध धातु दिवादिगम का है। अब अगला धातु है कृपु सामर्थ्य। कृपु धातु है, उकार की संज्ञा होगी तो बचा कृप। इसके लिए सूत्र है कृपो रो लह। सूत्र का अर्थ है कृप धातु का जो र, कृप धातु का जो रेप, उसके स्थान पर लकार आदेश होता है। तो कृप धातु में तो रेप है नहीं, तो किसको हम आदेश करें? तो कृप धातु से जब तिप होगा, तो कृप धातु से जब तिंग प्रत्यय होगा और बीच में शब्द विकरण आएगा, तो शब्द विकरण पिस्तार धातुक है, तो कृप की उपधा को उगंत लघुपधा से गुण हो जाएगा। और जब गुण हो जाएगा तो रिकार के स्थान पर गुण हो जाएगा वरुण रपरण से अर, तो कर्प बन जाएगा। तो ये जो रा हमको सुनाई पड़ रहा है कृप धातु का, इस रा के स्थान पर ये सूत्र ला आदेश कर देगा, तो कर्प, कर्प के स्थान पर हो जाएगा कल्प, कल्पते। और जब अपित प्रत्यय होगा या किद्गित प्रत्यय होगा कृप धातु से, तब तो गुण नहीं होगा। और जब गुण नहीं होगा तब भी वहाँ पर हम ला आदेश करेंगे, क्योंकि जो ऋकार है इस ऋकार के भीतर अच भी होता है और एक भाग इसके अंदर हल का रा का भी होता है। उस रा के स्थान पर हम ला कर देंगे। तो कृप्ता इत्यादि प्रयोग जब बनेंगे तो वहाँ स्पष्ट रा के ना दिखने के बाद भी ऋकार के मध्य में स्थित रेप को मान करके उसके स्थान पर ला आदेश कर दिया जाता है। अब 38वां धातु है शस्जगतौ। शस्ज में धातु आदेश शासा से हमने धातु के आदि में स्थित शकार के स्थान पर सकार आदेश किया। और जो सा दिख रहा है जकार के पहले वह है स्तु और जा है इश्चु। तो स्तोष चुनाश्चु से हमने सकार के स्थान पर स्तुत करके उसको तालव्य शकार बनाया। और झराम झश से उस तालव्य शकार के स्थान पर हमने जकार बनाया, तो धातु बन गया सज्ज। ऐसे धातु पाठ में पढ़े गए हैं शस्ज, लस्ज, भ्रस्ज, मस्ज, भ्रश्च। 5 धातु पाठ में पढ़े गए हैं जिनकी उपधा में सकार पढ़ा गया है। इस सकार के लिए हमको इसी विधि को स्वीकार करना चाहिए कि सकार को स्तुत करके हम बनाएं तालव्य शकार, उसके बाद जष्ट करके बना दें उसको हम जकार। किंतु वृश्च में ऐसा नहीं होगा। वृश्च में तालव्य शकार तो हो जाएगा किंतु आगे झष नहीं मिल रहा है तो शकार ही रह जाएगा। इसलिए पाणिनि ने इस धातु को वृश्च पढ़ा दिया, वृश्च नहीं पढ़ा है। 4 की उपधा में सकार पढ़ा है, वृश्च की उपधा में शकार पढ़ा है, क्योंकि ये जा जो है लस्ज मस्ज में ये तो झष है और जो वृश्च का चकार है ये झष नहीं है, तो अश्चुत्व तो होगा और जश तो नहीं होगा। तो सज्जते। और 2 धातु अब आए 39 और 40, आंगः चमु अधने और स्ठिवु निरसने। ये 2 धातु हैं। सूत्र है स्ठिवु क्लमु और आचमाम शिति। स्ठिव धातु, क्लम धातु और आंग उपसर्ग पूर्वक चम धातु, इनको शित प्रत्यय परे होने पर दीर्घ होता है। तो स्ठिव के शकार को तो वार्तिक से निषेध हो जाता है, इसलिए इसको धात्वादेश शासा से सत्व नहीं होता। तो धातु है स्ठिव, शप और ती। तो इस सूत्र ने इसको दीर्घ कर दिया, बन गया स्ठीवती। क्लम क्लामती और आ उपसर्गपूर्वक चम धातु तो आचामती। क्लम को हम क्लामती क्लाम्यति पढ़ चुके हैं। धातु ये भादिगण का है ही नहीं,
इसमें भ्राशब भ्रमुक क्रमुक क्लमुक त्रुटिरसा सूत्र से विकल्प से शन होता है, इसलिए पक्ष में हमको शब्द सुनाई पड़ जाता है। तो जो क्लम धातु है इसको भ्वादि में पढ़ दिया होता, प्रश्न होता है कि क्लम धातु को भ्वादि में पढ़ दिया होता तो शप हो जाता और विकल्प से शन हो जाता, जैसे भ्राश अभिलाष में हुआ है। तो भ्राश अभिलाष को तो आप भ्वादि में पढ़ते हैं और विकल्प से शन लगाते हैं तो शप शन दोनों हो जाते हैं, भ्राशते भ्राष्यते 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 भ्राष्यते। इसी प्रकार क्लम को भ्वादि में पढ़ दिया जाता तो भी तो वह भ्राश अभिलाष सूत्र से उससे शन लग जाता विकल्प से और क्लामति क्लाम्यति रूप बन जाते। तो दो को पढ़ा आपने भ्वादि में, इसको पढ़ा जा करके दिवादी में, इसका क्या प्रयोजन है? तो इसका प्रयोजन ये है कि इसका प्रयोजन है कि जो क्लम धातु दिवादिगण में पढ़ा गया है वहाँ दिवादिगण के भीतर एक समाधि अंतर्गण है, उस समाधि अंतर्गण के भीतर इसका पाठ किया है। तो एक क्लम धातु वहाँ जाकर के समाधि बन जाता है, और जब समाधि बन जाता है तो शमित्यष्टाभ्यो घिनुण सूत्र आता है 3-2 में कृदंत में। जो समाधि 8 धातु हैं इनसे घिनुण प्रत्यय होता है, तो घिनुण जो प्रत्यय होना है शमी दमी क्लमी इत्यादि बनाने के लिए, उस घिनुण प्रत्यय को करने के लिए इसको समाधि में रखा गया है, अन्यथा इसका कोई प्रयोजन है नहीं। और ये जो चम धातु है चमुअदने, ये जब आंग उपसर्ग से युक्त होता है तभी इसको दीर्घ होता है तो आचामति बनता है, और जब आंग उपसर्ग इसमें नहीं होता तो इसको दीर्घ भी नहीं होता तथा चमति और विचमति। अब रह गए 2 धातु अक्षु तक्षु। ये 2 धातु पाणिनि ने भ्वादिगण में पढ़े हैं और सूत्र बना दिया अक्षोनितरस्याम और तनुकरणे तक्ष। ये 2 सूत्र इनको बनाना पड़े। तो 2 सूत्र इन्होंने क्यों बनाए? क्योंकि इन धातुओं से शब भी चाहिए और श्नु भी चाहिए, 2 विकरण चाहिए, अर्थात ये दोनों धातु 2 गणों के हैं। ये धातु भ्वादिगण के भी हैं और ये स्वादिगण के भी हैं, किंतु अर्थ विशेष में अक्ष धातु में तो विकल्प से हो जाएगा शप और श्नु, तो ये धातु तो दोनों गण में होना चाहिए। किंतु जो तक्षु धातु है इसके लिए सूत्र बनाया तनुकरणे तक्ष। जब ये तनुकरण अर्थ हो, तनुकरण है छीलना, पतला करना, घिसना, लकड़ी को घिसता है तक्षा बढ़ई, उसका अर्थ है तनुकरण। तो जब छीलना अर्थ होता है तक्षु धातु का तब इससे विकल्प से श्नु होता है। तो जब श्नु नहीं होगा तो सामान्य शप हो जाएगा, तब तक्षति बनेगा शप होकर के और तक्षणोति बनेगा श्नु होकर के, और अक्षो धातु से अक्षति बनेगा शप विकरण होकर के, अक्षणोति बनेगा श्नु विकरण होकर के। तो हमने जो पाठ बनाया है भ्वादिगण का धातु पाठ, हमने इसमें सारे वही धातु रखे हैं जिनसे शब विकरण होता है। शब विकरण लगता है तभी अंग अदंत बनता है, और जिससे अंग अदंत नहीं बनता उस धातु को भ्वादिगण में बैठने का कोई प्रयोजन न देख करके हमने उन धातुओं को यहाँ से हटा दिया। तो श्रु श्रम ने धातु भ्वादिगण में पढ़ा था, हमने इसको निकाल करके स्वादिगण में डाल दिया। इससे सुई के बराबर भी हानि नहीं हुई बल्कि सुव्यवस्था हो गई, क्योंकि श्रु धातु से शप हो गई नहीं, तो जब श्नु होगा तो श्नु बनेगा, और जब श्नु बनेगा तो अंग उकारांत बनेगा, तो प्रक्रिया भेद हो जाएगा। हम शप के मार्ग में चल रहे हैं, बीच में श्नु को क्यों बैठने दें? अब रहे अक्षु तक्षु, तो इनको हमने दोनों जगह पढ़ दिया। भ्वादि पढ़ दिया तो अक्षति तक्षति बना दिया, और स्वादि पढ़ दिया तो अक्षणोति तक्षणोति बना दिया। ये 2 की बात होगी। अब एक धातु रहा गांगतो, ये आकार अंत है, इससे हम शब्द विकरण करते हैं तब भी गा ही बनता है, और गा जो दीर्घ है इसका अर्थ अनदंत है, और जब इसमें हमने शब्द लगाया अनदंत बना तो ते इते अंते इससे लग नहीं सकता, तब इससे ते आते अथे लगेंगे, तो अनदंत प्रक्रिया का विषय बन जाएगा। तो इसलिए इसको उठा करके हमने अधादिगण में डाल दिया। तो श्रु श्रवणे को हमने डाल दिया स्वादि में, उससे लाभ हुआ। लाभ ये हुआ कि श्रुवश्री च
इस सूत्र को उन्होंने विकरण के बीच में रखा। वस्तुतः धात्वादेश का सूत्र है। इसको धात्वादेश के प्रकरण में जहाँ उतश्रेणी इत्यादि पढ़े गए हैं, पाघराधमा इत्यादि पढ़े गए हैं, वहाँ इसको होना चाहिए। और वहाँ यदि पढ़ देते श्रुअश्री तो वहाँ अश्रिति की अनुवृत्ति आ जाती और चकार नहीं कहना पड़ता। चकार नहीं कहना पड़ता, यदि इसको स्वादिगण में पढ़ देते, इसको धात्वादेश में डाल देते तो वहाँ चकार नहीं कहना पड़ता। तो शुरू धातु को हमने स्वादि में डाला, अक्षु तक्षु को हमने भुआदि स्वादि दोनों में पढ़ा, गांग को हमने अदादि में डाल दिया। और धीवी कृवि धातु जो है धिनवी कृवि और रचा से जैसे ऊ विकरण ही होता है, शब्द कभी होते ही नहीं है सपने में। तो हमने इन दोनों से कहा कि तुम लोग जाकर के तनादिगण में बैठ जाओ, तो दो जाकर वहाँ बैठ गए। तो इस प्रकार ये जो हमारा धातु पाठ है, इसमें उन धातुओं को आप नहीं पाएंगे जो धातु दूसरे गणों से मित होने के लिए भुआदि में आए हैं, क्योंकि अपने अपने गणों में तो पढ़े ही गए। मदि धातु को, मद धातु को दिवादि में तो पढ़ा ही है और भुआदि में अलग से पढ़ दिया मितकरण के लिए, तो वहाँ भ्रांति पैदा होती है। भुआदि में पढ़ा हुआ धातु तो उसको क्या करें, शब्द लगाए तो बच्चा भ्रांत होता है। और सार्वधातुक प्रक्रिया में घटादि अंतर्गण का मितकरण का कोई लाभ भी नहीं है, कोई फल भी नहीं है। तो 13 धातु हमने वे निकाल दिए और ये धातु निकाल दिए। तो इस प्रकार 993 धातु इस धातु पाठ में आपको भुआदि गण में मिलेंगे। अभी तक हमने उन धातुओं का विचार कर लिया जिन धातुओं से शब्द विकरण लगने पर कुछ विशेष कार्य होते हैं। विशेष कार्य होते हैं जिनको, उनको हमने प्रत्येक गण में पहले रख दिया। तो 1 से 42 तक धातु, इनके रूप हमने इसे बना दिए हैं। ये पाठ जो है, पाठ अष्टाध्यायी सहज बोध का 7वां पाठ, इसमें अदंत अंगों के 4 लकार ग्रुप बनाने की विधि है। अगले पाठ में अनदंत अंगों के 4 लकार ग्रुप बनाने की विधि देंगे। तो हमने पहले लकारों के 2 हिस्से बनाए, 4 और 6, 4 साधातुक लकार और 6 आधातुक लकार। लट लोट लंग विधिलिंग 4 साधातुक, बचे हुए आधातुक। अब साधातुक प्रत्यय जब हम लगा रहे हैं तो 10 गणों में लगाना है साधातुक प्रत्यय 4 लकार के, तो हमने गणों के 2 हिस्से बना दिए। 4 गण जो जिनके अंग अदंत बनते हैं और 6 गण जिनके अंग अनदंत बनते हैं। तो पहले 10 लकारों के 2 हिस्से किए, फिर 10 गणों के 2 हिस्से किए, तो 3 विभाग बन गए और इसमें प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई। तो पहले वर्ग में जो हम बना रहे हैं 7वें पाठ में, भुआदि, दिवादि, तुदादि, चुरादि, ये 4 गणों के लट लोट लंग बुझलिंग, इन 4 लकारों में रूप हम बना रहे हैं। इन 4 को इकट्ठा इसलिए किया कि इनके अंग विकरण जुड़ने से अदंत बनते हैं। उसके बाद 6 गणों के हम 4 लकार बनाएंगे। तो ऐसा करने से 10 गण के धातुओं के 4 लकार बन जाएंगे और उसके बाद क्षत्रि शानच इत्यादि प्रत्ययों को लगा देंगे इसी विधि से। तो सारे 7 धातु प्रत्यय निष्पन्न हो जाए। अब जो धातु बचे, इनको हमने अंगकार के सूत्रों से सटा करके वर्गीकृत कर दिया। तो इसमें 43 से 81 तक जो धातु हैं, क्रमांक 43 से क्रमांक 81 तक हमने धातुओं को रखा है जो इगंत हैं। इगंत हैं जिनके अंत में इक है, क्षी, क्षय, जी, जय इत्यादि। ऐसा क्यों किया है कि सूत्र आएगा सार्वधातुक आधातुक योग। इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातुक आधातुक प्रत्यय परे होने पर। तो जितने धातु इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, रीकारांत थे, इनको हमने ये 43 से लेकर के 81 तक रख दिया। तो 43 से 81 तक जो धातु हैं भुआदिगण के इगंत धातु, इन धातुओं को एक साथ ले लीजिए। इनके बाद 4 लकार के प्रत्यय बैठाइए और बीच में शब्द विकरण को बैठाइए। ये पूरे धातुओं को साधातुक आधातुक की ओर से गुण कर दीजिए और गुण करने के बाद जो ए होगा इकार के स्थान पर उसको एचो यवा यावा से आय बनाइए। तो जी धातु को साधातुक आधातुक की ओर से गुण करके हम बनाएंगे जे, और एचो यवा यावा सूत्र से एकार के स्थान पर आयादेश करके हम बनाएंगे जय। तो जी जे जय जयति। और उकार में उकार के स्थान पर हम ओ गुण करेंगे और एचो यवा यावा से उस ओ के स्थान पर हम अवादेश करेंगे। तो भू भो भव भवति। और जो ह्रस्व ऋकारांत दीर्घ ऋकारांत धातु आएंगे उनके ऋकार के स्थान पर हम
सार धातु का धातु से गुण करेंगे तो री हर हरति, और दीर्घ ऋकार है त्रि तरण प्लवन यो, इसको हमने गुण किया तो तर तरति। तो ये सारे इगंत धातु के रूप बन गए। जहाँ साधातु आधातु को कहता है इगंत अंक को गुण होता है, साधातु आधातु प्रत्यय परे होने पर, तो सारे इगंत उसको एक साथ दिखाई पड़ता है। तो बहुत इगंत के सारे इगंत धातु इकारांत इकारांत उकारांत उकारांत ऋकारांत ऋकारांत हमने इकट्ठे कर दिए 43 से 81 तक, तो इतने बन गए। अब 82 से लेकर 112 तक जो धातु हैं ये ईजंत है। इनके अंत में एच है, ए आई ओ औ। तो देंग अक्षण है, इसके बाद शप आया तो ए को एचो यवा यावा से आय हो गया। तो दे दयते, में मयते, धे धयति, वे व्ययति, वे वयति, दै दायति, गई गायति, पै पायति। बस एचो यवा यावा लगाइए और सारे एजंत धातुओं के रूप एचो यवा यावा सूत्र से बना दीजिए। तो बस ये जो एजंत धातु हैं इनके बाद शक को बैठाइए और एचो यवा यावा सूत्र से इनको आय आओ आय आओ जो आदेश प्राप्त हैं उनको करके इनके रूप निष्पन्न कर दीजिए। तो ये जो एजंत धातु हैं ये धातु पाठ में 82 से 112 तक है। ये सब के सब एचो यवा यावा इस संधि सूत्र के विषय हैं। इसके बाद 113 से 239 तक जो धातु हैं ये वे धातु हैं जिनकी उपधा में लघु इक है, और उपधा में लघु इक होने के कारण ये पुगंत लघु उपधस्य च से होने वाले उपधा गुण का विषय है। पुगंत लघु उपधस्य सूत्र आएगा तो उसको एक साथ धातु दिखाई पड़ जाएंगे, तो इन सब की उपधा के लघु इक को गुण कर देगा। तो चित चेत चेतति, मुद मोद मोदते, और ऋदुपद वृष वर्ष वर्षति। तो वृष वर्ष वर्षति, कृष कर्ष कर्षति, वृत वर्त वर्तते, वृद्ध वर्ध वर्धते, श्रुध शर्ध शर्धते। ये सब बन गए। और इसके साथ ही उन सारे धातुओं की रूप निष्पत्ति का कार्य संपन्न हो गया जिनमें धातु से लग तिप शप लगने के बाद कोई ना कोई अंग कार्य होता है अथवा संधि कार्य होता है। ये सब निष्पन्न हो गए 239 तक। अब जो 240 से लेकर भुआदिगण के अंत होते तक 240 से 993 तक जो धातु है ये वो धातु हैं जिनसे शप लगने पर कोई कार्य नहीं होता। इनको कोई कार्य नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि होने वाले कार्य मुख्य दो हैं, सा धातु का धातु क्यों और पुगंत लघु उपधस्य च। तो अब ये वे धातु हैं जिनके अंत में ना तो एक है और न इनकी उपधा में लघु एक है। इसलिए इन धातुओं को हमने संग्रह करके पीछे डाल दिया इकट्ठे, और ये भी डाला है एक क्रम से। तो अकारादि क्रम नहीं रखा। देखिए धातुओं को रखना है तो पहले अक्षर आदि अक्षर के क्रम से रखने से क्या लाभ है? आदि अक्षर का कोई कार्य थोड़े होता है। हलंत धातुओं में अंग कार्य होता है तो उपधा को होता है, और संधि होती है तो अंतिम वर्ण को होती है। तो अंतिम वर्ण के आधार पर हमने पाठ बनाया है। ऐसा इसके पहले दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। लोग अकारादि क्रम से बना देते हैं, तो अकारादि क्रम से बनाने कोई औचित्य ही नहीं होता। एक अकारादि का रूप कुछ होता है, दूसरे का कुछ होता है। तो अंतिम वर्ण के आधार पर हमने पूरा धातु पाठ बना दिया है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको केवल हमें पढ़ना है, केवल पाठ करना है। जैसे मील मीलति, वंद वंदते, एध एधते, मूष मूषति, शीक शीकते, वद वदति, पठ पठति, बाध बाधते, स्पर्ध स्पर्धते, क्रंद क्रंदति, कुछ भी नहीं है। धातु में जो कार्य होना था इस संज्ञा के बाद नुमागम इत्यादि जो कार्य परिष्कार होना थे वो हम पहले कर चुके हैं। तो यह जो धातु रखा है उसमें शप का आ लगाइए
और ती और ते में जो भी प्रत्यय अभिष्ट है उसको लगा करके इन सबको पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से हमने इन सारे धातुओं के 993 धातुओं के रूप निष्पन्न कर लिए। अब हमें तो अभी जो निष्पत्ति हुई है धातु विकरण को जोड़ करके निष्पत्ति हुई है। धातु विकरण को जोड़ करके जो अंग बनेगा, उसके बनने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ 2 हिस्से में काम होता है। पहले हम धातु विकरण को जोड़ते हैं, फिर धातु विकरण को जोड़कर जो बना है उसमें हम तिंग प्रत्यय को जोड़ते हैं। 2 हिस्से में काम होगा। तो धातु विकरण को अंग कार्य करके और संधि करके जोड़ने का काम, मिलाने का काम हमने कर लिया। अभी 993 अंग हमारे सामने बैठे हैं। तो ये 993 जो अंग बने हैं ये सब अदंत हैं। और हमने प्रत्ययादेश में इन चारों नकारों के लिए जो प्रत्यय बनाए हैं 2 प्रकार के बनाए हैं। अदंत अंगों के लिए हमने अलग बनाए हैं, ते इते अंते, और अनदंत के लिए हमने बनाए हैं ते आते आते। तो जो अदंत अंगों के लिए प्रत्यय बनाए हैं उन प्रत्ययों को इन अंगों में हम जोड़ें। तो कैसे जोड़ें ये हमें जानना है, और लंग लकार में विशेष कार्य क्या करें ये हमें जानना है। तो लंग लकार के लिए 2 सूत्र विशेष होते हैं जो अंग को आगम करते हैं अट और आट का। तो सूत्र है 6 4 71। लुंग लंग रिंग छु उदात्ता है, लुंग लंग रिंग छु अट उदात्ता है। लुंग लंग और रिंग परे होने पर अंग को अट का आगम होता है। तो अट आगम तिथ है, तो तिथ होने के कारण जिसको कहा जाएगा उसका आदि अवयव बन के बैठ जाएगा, उसके पहले बैठ जाएगा। तो धातु है पठ, पठ उसमें लगाया शब्द तो हो गया पठ। अब इसके आदि में जाकर अट बैठ गया तो अपठ बन गया, तो ये अपठ बन गया। और जब अपठ बन गया तो अपठत, अपठताम, अपठन। अपठत में कुछ नहीं हुआ, अपठताम में कुछ नहीं हुआ, और अपठ और अन जब आया तो अतो गुणे से पररूप हो गया। अपठः, अपठस जब हुआ स, तो इसको सकार को, पदार्थ सकार को स शुरू से हमने रू किया, और खर स्थान जो विसर्जनीय से उसको विसर्ग करके अपठः, अपठतम, अपठत। और अपठ और अम जब आया तो यहाँ अतो गुणे और अमिपूर्वा दोनों प्राप्त होते हैं, किंतु अमिपूर्वा सूत्रारंभ से या हम अमिपूर्वा से पूर्व रूप करते हैं तो अपठम बनता है। अतो गुणे से कार्य चल सकता था। अमिपूर्वा सूत्र की तिङंत प्रक्रिया में और कृदंत प्रक्रिया में वस्तुतः कोई आवश्यकता नहीं होती, और सूत्रारंभ हुआ है तो हम इससे कर लेते हैं। ये सूत्र बना है सुबंत के लिए। तो अपठम और वाम आने पर अतो दीर्घ हो, यहीं से हम दीर्घ करेंगे। तो अपठाव, अपठाम, 9 प्रत्ययों में हम दीर्घ करेंगे अतो दीर्घ हो, यहीं से। 9 प्रत्यय जयादि सार्वधातुक हैं। मी वहमा लट परस्मै पद में, वही मही लट आत्मने पद में, और वामा लंग परस्मै पद में, और वही मही लंग आत्मने पद में। तो हमने धातु लिया नी, हमने नी धातु से इसमें दिया है, इसलिए दिया नी धातु से कि नी धातु उभयपदी है। तो एक ही धातु से पूरे उदाहरण को मिल जाते हैं। तो नयामी, नयावह, नयामह, यहाँ दीर्घ हुआ। नया वहे, नया महे, यहाँ तो दीर्घ हो, यहीं से दीर्घ हुआ। और अनयाव, अनयाम, आत्मनिपद में अनया वही, अनया मही, ये 9 प्रत्ययों में हमने अतो दीर्घ हो यहीं से दीर्घ किया। आम आने पर हमने अमी पूर्व किया, और ह्रस्वकार से जो प्रत्यय आए अंति, अंतु, अन, यह हमने अतो गुण से पररूप किया। नय, नी और शब्द के संयोग से जो हमने नय बनाया, इसके बाद जब लट आत्मने पद का ए प्रत्यय आया उत्तम पुरुष का, तो यहाँ हमको आकार के बाद, अवर्ण के बाद एकार परे होने पर जो वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त थी उसको बाध करके अतो गुणे से यहाँ भी पररूप हो जाएगा, क्योंकि शब्द का जो आ है अथ है, और ए अधिक गुणा से गुण संज्ञक है, तो नये बनेगा, वृद्धि नहीं होगी। तो नए के बाद आई आने पर हम वृद्धि करेंगे, और नए के बाद आवही, आमही आने पर हम अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करेंगे, और नए के बाद ईत, ईयताम, ईरन अथवा इतिताम, इयु, इकारादि प्रत्यय परे होने पर हम आत्मगुणा से गुण करेंगे। अर्थात संधि का विषय बचा,
अंगकारी का विषय कुछ भी नहीं बचा। अंगकारी का कोई विषय नहीं बचा। शब्द को लगाने के बाद अतो दीर्घ यही कुछ हो। अब ये धातु आजादी है तो अंग आजादी रहेगा। ऐसे आजादी अंगों के लिए सूत्र है आज आजादी नाम। यदि धातु अश से आरंभ हो रहा है तो लुंग लंग रिंग परे होने पर उन अंगों को अट का आगम न होकर आठ का आगम होता है। तो धातु है अत, शब्द को मिलाकर बना अत, इसको आज आगम किया और आतश से वृद्धि कर दी तो बन गया आतत। आतत अत सातत्य गमने धातु है, इसको आठ का आगम किया और आतश से वृद्धि कर दी तो आतत। आतताम आतन, आता आततम आतत, आतम आताव आताम। यदि धातु इकार आती है जैसे इच्छ और आठ का आगम किया तो आ और ई, आ से ई परे होने पर, अवर्ण से अच परे होने पर हमको आत्मना से गुण प्राप्त है, उस गुण को बाध करके आतश से वृद्धि हो जाएगी तो बनेगा ऐच्छत, नहीं तो गुण हो जाता। और उकार आदि धातु है उक्ष तो आतश से वृद्धि होकर औक्षत, और ऋकार आदि धातु है ऋच्छ तो आतश से वृद्धि होकर आर्छत। ऐच्छत, औक्षत और आर्छत ये है तो ऐधत। तो लंग लकार में विशेष दो सूत्र हमें पढ़ना है, लुंग लंग रिंग छुटुदत्ता और आध जाति नाम, और बाकी सब संधि कार्य बचे। तो यहाँ सूत्र पढ़ना चाहिए विशेष न मांग योगी। ये सूत्र कहता है कि लुंग लंग रिंग छुटुदत्ता से होने वाला आजागम और आध जाति नाम सूत्र से होने वाला आजागम, ये अट आट के आगम मांग का योग होने पर नहीं होते। माँ भवान कार्षीत, माँ भवान हार्षीत, माँ भवान ईहिष्ट, लंग में मास्म करोत, मास्म हरत, माँ भवान ईहत, मास्म करोत। तो मांग का योग होने पर ये अजागम और आजागम नहीं होते। यही हमको जान लेना चाहिए। देखिए क्या है, वेद का कोई अलग व्याकरण तो पाणिनि ने बनाया नहीं। ये जो अष्टाध्यायी है खुद ही वैदिक व्याकरण है, इससे लौकिक वैदिक सब सिद्ध हो जाता है। यही वैदिक व्याकरण है, अलग से कोई वेद का व्याकरण पाणिनि ने बनाया नहीं। तो इसमें कुल 263 सूत्र हैं। जो सूत्र वेद के लिए कुछ विशेष बात कहते हैं उनको यदि हम प्रक्रिया के साथ साथ पढ़ लें तो वैदिक शब्द अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमने इस प्रक्रिया में उन वैदिक सूत्रों को जहाँ जहाँ अपेक्षित थे, जिस कार्य को कर रहे थे वहीं लाके हमने रख दिया। तो यहाँ वेद के लिए विशेष विधि है कि छंदस्य दृश्यते। लोक में जो आद आजादी नाम सूत्र से आजादी अंगों को आठ का आगम कहा गया है, लोक में तो आजादी अंगों को आदागम कहा गया है, किंतु वेद में जो हलादि अंग होते हैं उन्हें भी आदागम हो जाता है। छंदस्य दृश्यते, ये वेद के लिए विशेष है। यथा आवह, आनक, आयुनक, युज धातु हलादि है और इसको आदागम कर दिया, तो वेद के लिए विशेष। तो एक सूत्र और है बहुलम छंदस क्षमांग योगी भी। ये कहता है कि लोक में तो मांग के योग में लुंग लंग रिंग परे होने पर अच और आट आगम का निषेध कर दिया गया है, किंतु वेद में मांग का योग होने पर भी अच और आट के आगम हो जाते हैं, जैसे माँ अभित्था, माँ आवा इत्यादि। और कभी कभी मांग का योग न होने पर भी अट आट के आगम नहीं होते, जैसे जनिष्ठा उग्रह, कामम उनयी इत्यादि। तो वैदिक शब्द राशि में हमें केवल वे ही शब्द सिद्ध करना चाहिए जो हमको वेद में दिखाई पाते हैं। छंदसि दृष्टान विधिर्भवति। वेद में हमें अपनी ओर से सूत्र को देख करके शब्द बनाने का अधिकार नहीं है। लोक में हम सूत्र के अनुसार शब्द निष्पन्न कर सकते हैं, जहाँ तक जाते बनेगा वहाँ तक जा सकते हैं, किंतु वेद में हमें केवल उतने ही शब्द बनाना है जितने शब्द हमको वेद में
दिखाई पड़ते हैं उतने ही शब्द बना सकते हैं। एक शब्द भी अपनी ओर से हम पाणिनि के सूत्र की सहायता से वेद के लिए नहीं रच सकते। अब एक सूत्र वेद के लिए हम यहाँ और देख लेते हैं कि जो अमगतौ धातु है भ्वादिगण का, इसके लिए वेद में विशेष विधि है। तू रुस्तु शम्यव सार धातु के, तू रुस्तु शम और अम इन धातुओं से परे आने वाले हलादि सार धातु प्रत्ययों को विकल्प से ईट का आगम होता है। तो अम धातु है और प्रत्यय ती है, तिप, यह हलादि सार धातु प्रत्यय है। इसको ईट का आगम हुआ तो अमीति बन गया। तो लोक में अमति और वेद में अमीति। और छांदस प्रयोगों में बहुलम छंदसी से बाहुलकात शब्द विकरण भी कभी होता है और कभी नहीं होता है। तो शब्द विकरण लगाए बिना भी वेद में अम धातु से अमीति बन सकता है। अब प्रश्न होता है कि जब अम धातु से हलादि सा धातु प्रत्यय तिप कहने पर उसको हमने ईट का आगम किया तो प्रत्यय ईति बन गया। तो बीच में विकरण शब्द था वो कहाँ गया? क्योंकि विकरण यदि शब्द बैठता है तो अवर्ण से ईकार परे होने पर आध गुणा से गुण होना चाहिए। तो अमीति कैसे बनेगा? अमेति बन जाएगा। तो बाहुल का छंद से सर्वे विधियो विकल्पन्ते, छंद में वेद में सब कुछ विकल्प से होता है। तो बाहुल का यहाँ पर जब अम धातु से हम ईट करते हैं तो शब्द विकरण वहाँ पर नहीं होता। मतलब वेद में हमें क्या करना है? लक्ष्य के चक्षुष होकर चलना है। वेद में जो शब्द बना है वैदिक शब्द राशि नियत है, उसकी अनुपूर्वी भी नियत है, वो जितने हैं उतने ही रहने वाले हैं। तो शब्द को हमने देख लिया, जो हमारे सामने शब्द बैठा है ये हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को कैसे बनाना है? तो सूत्रों को हमें उसके अनुसार चलाना पड़ेगा। वैदिक शब्दों की सिद्धि में हमें लक्ष्य के चक्षुष होकर शब्द बनाना चाहिए और लौकिक शब्दों की सिद्धि में हमें लक्षण के चक्षुष होकर चलना चाहिए। लक्षण का अर्थ होता है सूत्र, शास्त्र, जैसा सूत्र का है वैसा चलना चाहिए। और वैदिक शब्द हैं तो जैसा वो शब्द बनाना है वैसा हमें सूत्र को चलाना चाहिए। वैदिक शब्दों के पीछे पाणिनि का सूत्र दौड़ेगा और लौकिक शब्द जो हैं वो लक्षण के अनुसार बनेंगे। जैसा लक्षण कहेगा वैसा बनना पड़ेगा। लौकिक शब्दों को पाणिनि के सूत्र के अनुसार चलना पड़ेगा और वैदिक शब्दों के अनुसार पाणिनि के सूत्र को चलना पड़ेगा। इस दृष्टि को सामने रख करके हमें लौकिक वैदिक शब्दों की सिद्धि साथ साथ करते रहना चाहिए। और ये जान लेना चाहिए कि कोई भी कार्य वेद में अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो वहाँ बाहुलक का आश्रय लेकर के या विकल्प का आश्रय लेकर के वैदिक शब्दों को सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने भ्वादिगण के सारे धातुओं के लट लोट लंग और विधिलिंग 4 लकारों में रूप निष्पन्न कर लिए। अब जब 4 लकारों में रूप निष्पन्न हो गए तो जो शत्र शानच इत्यादि प्रत्यय बैठे उनका क्या होगा? उनको भी यही बनना चाहिए क्योंकि विविध सार्वधातु प्रत्यय हैं। अगर उनको यहाँ नहीं बनाएंगे, जैसे कि दीक्षित जी ने क्या है कौमुदी में कि उन्होंने लकार तो यहाँ बना लिए, तिङन्त प्रक्रिया का विभाग बनाकर उसमें सारे लकार बना दिए 10। अब ये रहेगा एक प्रत्यय। तो जब कृदंत आरंभ किया, कृदंत को अलग बना दिया विभाग, तो कृदंत आरंभ हुआ तो वहाँ शत्रुशानच आ गए, लचक शत्रुशानच हो। तो जब लट के स्थान पर शत्रुशानच किए तो फिर साधातु प्रत्यय खड़े हो गए। तो फिर वही प्रक्रिया, सारे गण और सारे गणों का विचार और गणानुसार विकरण और सारी साधातु प्रक्रिया वहाँ पहुँच गई जाकर। तो ऐसा कुछ नहीं है, तिङकृत प्रत्यय अलग अलग है नहीं, तिङकृत प्रत्ययों की प्रक्रिया अलग अलग नहीं है। तिङकृत प्रत्यय भले ही अलग हैं, इसलिए अलग है कि कृत प्रत्यय लगने से प्रातिपदिक बनता है, तिङ प्रत्यय लगने से पद बनता है। तो वहाँ प्रातिपदिक बनने के बाद हमको सुप लगा के पद बनाना पड़ता है। ये सब भले ही है, किंतु जो धातु से तिङ प्रत्यय लगाने वाली प्रक्रिया है और धातु से कृत प्रत्यय लगाने वाली प्रक्रिया, इसमें कोई भेद नहीं है, दोनों की प्रक्रिया एक है। इसलिए हमने इन 4 लकारों के साथ ही शत्रुशानच इत्यादि प्रत्ययों को रख दिया और बता दिया। तो शत्रुशानच को कैसे लगाएंगे इनके विषय में हमें ये समझना चाहिए कि शानच प्रत्यय तो आत्मनेपदी है, तंगानावात्मनेपदम से इसकी आत्मनेपद संज्ञा है और क्षत्रिय प्रत्यय की शेषात् कर्तरि परस्मैपदम से परस्मैपद संज्ञा है। तो जो धातु परस्मैपदी हैं उनसे हम लगाएंगे क्षत्रिय और जो आत्मनेपदी हैं उनसे लगाएंगे हम शानच और जो उभयपदी हैं उनसे हम दोनों लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे क्षत्रिय और कैसे लगाएंगे शानच? तो अभी हम अदंत में चल रहे हैं। तो क्षत्रिय शानच प्रत्यय इत संज्ञा करने के बाद बचते हैं अत और आन। ये अत और आन प्रत्यय जो है ये सार्वधातुक हैं
क्यों साधातुक है? क्योंकि शिथ है। जब साधातुक समझ में आ जाए तो देखना चाहिए कैसा साधातुक है। तो हमने देखा पित्त नहीं है तो अपित साधातुक है। अपित साधातुक है तो साधातुक मपित से ज्ञित है, तो इनका नाम हो गया अजादि अपित साधातुक। अब अजादि प्रसाद धातु प्रत्यय परे होने पर जो भी कार्य हमने जिस भी धातु के लिए पढ़े हैं वो सारे कार्य क्षत्रिय शानच परे होने पर हो जाएंगे, तो इनको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमने लट तकार के परस्मी पद का अंति प्रत्यय देखा। ये अंति प्रत्यय अजादि भी है, अपित भी है और साधातुक भी है। तो जो रूप अंति परे होने पर बनेगा और जिस प्रक्रिया से बनेगा ठीक वही रूप ठीक उसी प्रक्रिया से क्षत्रिय प्रत्यय लगने पर भी बन जाएगा। तो हमने भू धातु से अंति लगाया और शब्द को बैठाया और साध धातु का धातु को उसे गुण किया, ये जो यवा से अवादेश करके भव बनाया, अतो गुण से पररूप करके भवंती बना दिया। ठीक ऐसे ही बन जाएगा ये। भू धातु से हमने लट लगाया, लट के स्थान पर क्षत्रिय को बैठाया, क्षत्रिय में शा और री की संज्ञा करके अत बनाया और कर्तरी शब्द से बीच में शब्द को बैठाया, साधातु का धातु को उसे गुण किया, ये जो यवा से अवादेश किया तो भव बन गया। भव और अतो गुण से पररूप किया तो भवत बन गया। 100% वही प्रक्रिया है क्षत्रिय को लगाने की जो प्रक्रिया अंति को लगाने की है। तो हम अंति वाला रूप बनाया हमने जो बना लिया है। किसी भी धातु का अंति प्रत्यय वाला रूप हम ले लें और अंति को हटाकर उसकी जगह हम अत को जोड़ दें तो वो रूप जो बनेगा वो क्षत्रिय प्रत्यय का रूप होगा। तो भवंती भवत, पठंती पठत, हसंती हसत, गच्छन्ति गच्छत। तो गच्छत जो बन रहा है ये शत्रंत प्रातिपदिक है, पर गच्छन्ति पद है और गच्छत जो बना है ये प्रातिपदिक है। तो प्रातिपदिक है तो सु जस लगाकर उसको पद बनाना पड़ेगा। तो गच्छन गच्छन्त गच्छन्ता इत्यादि रूप इसके बनेंगे। गच्छन्तम गच्छन्त, गच्छता गच्छता, गच्छद्भ्याम गच्छद्भि, वो अब सुबंध प्रक्रिया का विषय बन जाएगा। किंतु हमारा काम है धातु से प्रत्यय लगाकर तिङंत पद बना के देना और कृदंत प्रातिपदिक बना के देना। इतना ही धातु अधिकारी प्रक्रिया का विषय है। अब कृदंत बन जाने के बाद उससे प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा, प्रथमा द्विवचन में क्या बनेगा, ये हमारा विषय धातु अधिकारी प्रक्रिया का विषय नहीं है। तो कृत प्रत्यय लगाने पर हमें केवल प्रातिपदिक बना के देना चाहिए। उसका प्रथमा एक वचन बनाना तो सुबंध का विषय है, वो बनाना हमारा काम नहीं है। तो ये तो हमने क्षत्रिय प्रत्यय लगाया। अब शानच को कैसे लगाएं? तो शानच में शा चा की संज्ञा करके बचाया आन, ये भी सार्वधातुक है और अपित है। तो इसको कैसे लगाएं? तो देखिए इसको लगाने के लिए विशेष सूत्र आता है आने मुख। आन परे होने पर अदंत अंग हो, अंग अदंत हो, अंग अदंत हो। अदंत कैसे होगा? शप लग गया तो अदंत है, शन शा लगेंगे तो भी अदंत। तो अदंत अंग के बाद आन है तो अदंत अंग को मुख का आगम हो जाता है। तो धातु था नी, इसमें शप लगाया तो बना नय, यह अदंत है। इसके बाद प्रत्यय आया आन तो उसको मुख का आगम हो गया, मुख में और का की संज्ञा हो गई तो माँ बचा, तो नय माना। तो इसके लिए कौन सा तरीका बताएं सरल सुगम? तो तरीका ये है कि नयते लट आत्मनेपद एक वचन का ते प्रत्यय वाला रूप ले लीजिए और ते को हटा दीजिए, उसमें आन जोड़िए, उसके पहले मां लगा दिए तो मान हो गया। तो ते को हटा के मान लगा लीजिए तो नयते नय मानः, वर्धते वर्धमानः, शोभते शोभमानः, वर्तते वर्तमानः। तो लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन का ते प्रत्यय लगाइए और ते को हटाकर उसकी जगह मान बैठा दीजिए। और ये मान कैसे बना इसको समझ लीजिए कि आन तो शानच का है और जो मकार दिख रहा है मुख का आगम है, आने मुख से होने वाला मुख आगम। तो इस प्रकार हमने भवादिगण के सारे 993 धातुओं की लट लोट लंग विधि चारों लकारों में रूप निष्पन्न कर लिए, सूत्रों के अनुसार प्रक्रिया के अनुसार निष्पन्न किए और साथ ही इन धातुओं के शत्रंत और शानजंत रूप भी निष्पन्न कर लिए, क्योंकि ये भी सार्वधातुक हैं, ये भी सार्वधातुक हैं। दोनों की प्रक्रिया एक है, इसलिए दोनों के रूप एक साथ बनना चाहिए।
क्योंकि 4 लकारों के प्रत्यय भी सार्वधातुक है, क्षत्रिय शानच भी सार्वधातुक है, इसलिए दोनों के रूप हमें एक साथ ही बनाना चाहिए। ये विचार करके हमने दोनों के रूप एक साथ निष्पन्न करके आपको दिखा दिए। एतावदेव।